एक ब्रह्मचारी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और ये ब्रह्मचारी कई वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं पतंजलि योग पीठ में। जब हम योग ग्राम में थे तो वहीं से हमारे साथ हैं और बड़ी गायों की सेवा करते थे और वहाँ पर खेती में हमारे साथ सहयोग देते थे। वहाँ पर योग ग्राम में हम खेतों में से पत्थर उठाते थे तो ये पत्थर उठाने में लग जाते थे, गाय की सेवा करने में बड़ा रुचि लेते थे। तो बड़े निष्ठावान हैं, बड़ा जीवन के प्रति गंभीर हैं ये सभी। कोई यहाँ पर जो है कोई कम नहीं है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, यूनिक है। एक शब्द अंग्रेजी का एक शब्द बोला जाता है यूनिक। यूनिक का मतलब अनपैरेबल। उसके लिए दूसरे के साथ तुलना करके नहीं देख सकते हम कि ये बड़ा ये छोटा। अपने अपनी दृष्टि से पूर्णता है इनमें। तो जैसे इस सृष्टि का हर कण यूनिक है। किसी ने मेरे को कहा था कि यूनिक को मैं ऐसे समझता हूं कि जैसे सूर्य यूनिक है ऐसे घास का तिनका भी यूनिक है। तुलना नहीं की जा सकती कि घास का तिनका किसी अर्थ में सूर्य के अस्तित्व से वो किसी अर्थ में कम है, अपने आप में वो यूनिक है। तो ये सारे ब्रह्मचारी जो आपको दिख रहे हैं और समय बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है, इसलिए कुछ बच्चों को हमने आपके सामने रखा है। एक हंसने की बात है, उदाहरण तो केवल आंशिक अर्थ में ही दिया जाता है, उसका सर्वांश नहीं ग्रहण किया जाता। एक बिच्छू की कतार जा रही थी, बोले भाई हमें कौन सो जहरीलो ज्यादा कौन सो से। हरियाणवी भाषा में मैंने सुना था वहां पर हरियाणा में रहते हुए, बोले भाई हमें जहरीलो कौन सो से। बोले हाथ लगा के देख ले पता चल जाएगा। तो ये जो है सारे ब्रह्मचारी ऐसे ही हैं। तो ब्रह्मचारी यीशु जी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और इनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है। वो जिनके सानिध्य में हम प्रतिपल अपना अध्ययन करते हैं, जो प्रतिपल हमें माता से भी अधिक प्रेम करते हुए हमारे अध्ययन अध्यापन को समृद्ध कर रहे हैं, तथा जिनके सानिध्य में कभी अतृप्ति महसूस नहीं होती, सदैव पूर्णता महसूस रहती है। न उनके सानिध्य में रहकर ऐसा लगता है कि अब जीवन में कोई अनहोनी या कोई अपूर्णता रहेगी। इनके सानिध्य पाकर ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य, जीवन के अंतिम लक्ष्य को, अपनी अंतिम सांस तक अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसे श्री गुरुचरण में प्रणाम करते हुए मैं आगे आचार्य श्री जो हमारे व्यवस्थापक हैं, जो बड़े ही सुहृद होकर हमें अनन्य प्रेम करते हुए हमारी दिनचर्या और हमारे रहन सहन, हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ऐसे श्री आचार्य श्री फूलचंद जी के चरणों में नमन करके, और आचार्य बहन सविता जी जिनसे कभी संवाद तक भी नहीं होता, फिर भी उनकी अनुभूति मात्र हमें व्याकरण में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सब महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जब मैं गुरुकुल में आया तो मैंने अवश्य ये बात एक सुनी कि ईश्वर हम सब की रक्षा करता है, और जो भी कोई भी कि गुरु को, अपने से एक बड़ी सत्ता को अपने जीवन में स्वीकार करता है, वो उसके प्रति ये भाव अवश्य ही रखता है कि हर समय, हर देश में, हर परिस्थिति में ये गुरु सत्ता, ये ईश्वरीय सत्ता मेरी रक्षा अवश्य ही करेगी। मेरे मन में भी ऐसा ही, जब तक मैंने महर्षि दयानंद जी की जीवनी नहीं पढ़ी तब तक इस प्रश्न के ऊपर मैंने, या इस विचार के ऊपर मैंने विचार विमर्श नहीं किया। पर जब महर्षि दयानंद जी को मैंने सुना, उनकी जीवनी पढ़ी, एक ऐसा महापुरुष जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सिर्फ भगवान के लिए अपनी अनन्य सेवा दे रहा है। उनके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, फिर भी वो अनन्य भाव से उनके प्रति समर्पित होकर अपने जीवन को
उनके प्रति समर्पित करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस देश और इस समाज में जितना उनसे अच्छा बन पा रहा है वो कर रहे हैं। उन्हें ना दिन का ख्याल है ना रात का, सिर्फ लगे हैं। उन्हें कितनी बार विष दिया गया, उनके शरीर पर कितनी ही यातनाएं हुई, और अंतिम समय में तो उन्हें पारा जैसा ऐसा विष दे दिया गया जिसे लेकर व्यक्ति एक दिन भी जीवित ना रह पाए। महीनों भर वो उसकी पीड़ा में तड़पते रहे। एक ऐसा महापुरुष, समृद्ध शरीर, समृद्ध स्वास्थ्य जिनके पास है, अंतिम समय में पूरे शरीर से जहर स्फुटित हो रहा है। कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की? मेरे मन में ये प्रश्न बहुत झंकार करता था। श्रद्धाएं मेरी टूटी नहीं, श्रद्धा तो थी, पर समझना चाहता था कि कैसे ईश्वर हमारी रक्षा करता है। महर्षि दयानंद जी की तो नहीं की, और भी कितने ही महापुरुषों को हम देखते हैं। श्री कृष्ण जी के भी अंतिम समय में दुख भरा जीवन मुझे तो दिखाई दे रहा था कि कहाँ उन्हें सुख दिया ईश्वर ने, कहाँ ईश्वर ने विवेकानंद जी को सुख दिया। इन सब महापुरुषों को तो दुख ही दुख दिए है। और जो भी भगवान के रास्ते पर चलता है उनके लिए दुख सबसे पहले सामने आता है, प्रेम का तो कहीं पता ही नहीं चलता। तो मेरे मन में भी यह प्रश्न बहुत झनकार करता था, पर गुरुमुख से जो मैंने उत्तर पाया उसी को आपके समक्ष में रखता हूँ। इन्होंने बताया कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। व्याकरण शास्त्र में भी स्वतंत्र कर्ता कहा है कि कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर हमारे कर्मों को नहीं रोकता, या कहें कि उसने ऐसी व्यवस्था है इस संसार में, इस जगत में, कि वो रोक ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति दूसरे को शरीर को हानि पहुंचा रहा है तो शारीरिक हानि को ईश्वर उसके कर्म को रोक नहीं सकता। फिर ये महापुरुषों की ईश्वर मदद कैसे करता है? जो उसके प्रति अनन्य प्रीति रखते हैं। वेद आदि सभी शास्त्रों में ईश्वर स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपके सब के दुखों को, जो पापी हैं मेरी मुझसे प्रीति करते हैं, मैं उन सब के दुखों को हर लेता हूँ, मैं उन्हें अनन्य प्रेम देता हूँ। फिर किस तरह ये महापुरुषों को सुख देता है तो मेरी समझ में आया, और गुरुजनों ने बताया कि पहाड़ जैसे अत्यंत विशाल दुख जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तभी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे कर्तव्य का बोध, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम विचलित नहीं होते, और हमें अपनी शुद्धि रहती है, अपना बोध रहता है, हमारे कर्तव्य और अकर्तव्यों की पहचान रहती है। इससे बड़ी क्या उसकी सहायता हमारे लिए हो सकती है? तो ऐसा समझ में मेरे आया। बहुत अच्छा इन्होंने अपने इस विषय में जो आंतरिक जो अनुभव था वो प्रकट किया। इतने शालीन ढंग से इन्होंने अपनी बात कही। भगवान इनके, यही हम कर सकते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं कि वो परम सत्य इनके हृदय में अपना स्थान पाए सदा, वो इनको अपना घर बना ले। ऐसे कहा है वेद में, सोमरारंधिनो रिधि गाओ न यवसेश्वा मर्ये स्वोके। हे सोम, मेरे हृदय में ऐसे रमण करो जैसे कोई अपने घर में रमण करता है, जैसे गायें हरे भरे जौ के खेत में रमण करती हैं। ऐसे उस परम सत्य से कहा कि मेरे हृदय में आकर ऐसे बस जाओ। तो इनके हृदय में वो परम सत्य बस जाए। ऐसी सभी माता पिता गुरुजन जो अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, इससे अतिरिक्त और क्या सोच सकते हैं। अभी एक ब्रह्मचारी जी को, जो ये भी योगग्राम से हमारे साथ हैं, और इन्होंने भी बड़ी गायों की सेवा की है वहाँ पर रह करके, और गाय की जो सेवा करता है मेरे को तो उसके साथ जो है विशेष ही लगाव हो जाता है। और खेतों में भी खूब सारे पत्थर भी उठाए, गायों की सेवा की। तो ये टेक्नोलॉजी पढ़ करके, और इनकी बहन भी यहाँ पर है, तो ऐसे ब्रह्मचारी हरिओम जी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? माता पिता ऐसी बात
क्योंकि आप दोनों बहन भाई यहाँ आ गए और पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ करके, इंजीनियर बन करके, और फिर यहाँ वो ये कहते हैं तुझे इतने दिन पढ़ाया, उस पद को छोड़कर फिर इधर पढ़ने लगा, सारा हमारा कराया बर्बाद कर दिया। जब यही करना था तो पहले ही चले जाते, पैसा क्यों सारा हमारा नष्ट कर डाला। तो क्या सोचते हैं, क्या जवाब देते हैं? माता पिता ही पूछते होंगे तो क्या उत्तर देंगे आप उनको? उपस्थित गुरुवर तथा सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। पैसे का सदुपयोग और विद्या का सदुपयोग तो ये है कि हम अपनी बौद्धिक सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि की जो क्षमता है उसको और अधिक उन्नति को, मतलब उन्नति प्राप्त करा सकें, इसलिए है। तो यदि हम किसी भी विषय में या कि किसी भी टेक्नोलॉजी में अध्ययन करते हैं तो उस विषय के संबंधित हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, वही उसका सदुपयोग है। उसके अलावा फिर जो कुछ भी हमें उसके आगे मिलता है वो उसका अन्य आउटपुट है। तो ये पैसे का दुरुपयोग तो यहाँ होता है कि हम जो कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से ना करें। जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमको ये विषय पढ़ना है और हम उसे पूरी गंभीरता से ना पढ़ें, लापरवाही करें, वहाँ पैसा नष्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसे का सदुपयोग ही है कि हम जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। तो ये इन्होंने माता पिता शायद बैठे हुए होंगे यहाँ पर है? हाँ, तो वो वैसे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही साधु प्रकृति के हैं, बहुत ही, फिर भी कहीं किसी अंश में कोई बात हो, और इन्हीं की तरह और भी माता पिता, ये सारे तो ऐसे हैं। अभी इनसे अगले ही जो सदस्य आपके बीच में आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो ये जो इतने अच्छे अच्छे पढ़ लिख करके, पूरी पढ़ाई पढ़ करके और फिर यहाँ आ जाते हैं, तो माता पिता को थोड़ा झटका तो लगता ही है। तो उनको इसके लिए तैयार होना चाहिए अपने अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर कहा इन्होंने, और मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। मेरे से कोई पूछे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे अंदर भी यही बात आती है कि हम जब अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं तो विधान क्या इतना बेईमान है कि हमारे लिए वो अपना कर्तव्य छोड़ देगा? जब हमने अपना सब कुछ ठीक ठीक पूरा किया तो विधान अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। विधान इतना बेईमान हो जाएगा कि वो अपने कर्तव्य को छोड़ देगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। विधान जो है वो इतना प्रेम से भरा हुआ है, विधान इतना हमारे लिए अनंत जन्मों से हमारी मदद करता आ रहा है, कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो हमें अपना कर्तव्य देखना चाहिए, उसके बाद सब ठीक होगा। बिल्कुल मेरे तो ये बात रोम रोम में बिल्कुल बस गई, और मेरी बात को इन्होंने ब्रह्मचारी हरिओम जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये आखिरी इस संवाद के ये आखिरी जो वक्ता हैं और प्रस्तोता हैं उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये स्मिथ जी हैं, ब्रह्मचारी स्मिथ जी, जो बड़े होनहार हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े शालीन हैं, बड़े धर्मात्मा प्रकृति के हैं, और इनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सारे ही बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं ये तो निमित्त मात्र हैं। ऐसे माता पिता को मैं धन्य समझता हूँ जिन्होंने ये स्मिथ जी जैसे बच्चे को जन्म दिया। और ये सारे भी ऐसे ही हैं, किसी एक का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा ये ना समझें और दूसरे माता पिता ये ना समझें। माने यहाँ जो आपने यहाँ देखा सारे के सारे, सबके लिए मैं एक एक का नाम लेकर के, मैं तो रजनीश जी को भी कह रहा था कि आपके माता पिता मेरे से मिले और आप भाव विभोर होकर के बोले मैंने तो बस आपकी एक चीज़ देखी थी और बोला मैं तो बस सदा के लिए आपके साथ जुड़ गया, ज़्यादा चीज़ नहीं देखी, मैंने तो बस एक चीज़ देखी और मैं तो बस सदा के लिए आपके साथ जुड़ गया।
तो ऐसे ही ये आशु जी और शुभम जी और ईशु जी, कौशल जी, हमारे ब्रह्मचारी भारद्वाज जी, नवीन जी, और इधर हरिओम जी, परमवीर जी, पवन जी और मोहित जी, ये सारे ऐसे जिन माता पिता ने इनको पैदा किया है, जन्म दिया है, निमित्त बने हैं, निमित्त बने, बस इतनी बात कहूँगा। वो तो विधान का एक वो कानून है, उसके तहत हुआ है ये, पर जो निमित्त बने हैं वो अपने को कभी भी हीन भावना, कभी भी अपने मन में छोटी बात न लाएं, वो अपने को अपने मन में संतोष अनुभव करें। बस ये अंतिम शब्द बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई शब्द नहीं, कि संतोष अनुभव करें। तो इनके पिताश्री वो स्वयं प्रज्ञाचक्षु हैं, और एक ऐसे ही लोगों के लिए जो बच्चे अपना काम नहीं कर पाते, मानसिक रूप से अविकसित होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और माता जी रोज़ाना श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती है, और ऐसे ऐसे जो है संस्कारवान माता पिता से वो यहाँ पर बैठे होंगे, वो सुन रहे होंगे, तो उनसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम बहुत धर्म विषयक चर्चाएं सुनते हैं, तो क्या सत्य है इसका पता कैसे लगाएं? मंचासीन गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को सबसे पहले मैं वंदन करना चाहूँगा, जिनके पावन सानिध्य में हमको रहने का मौका मिल रहा है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इन ऋषियों का दर्शन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इनसे प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन लेना ये तो और भी अच्छी बात है। यदि आजकल के समय में जहाँ हम देखते हैं अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें होती है, कोई मत्था टेकवा रहा है, कोई दुआएं करवा रहा है, कोई कृपा बरसा रहा है, तब हमारे विचारशील मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे लोग जो अलग अलग बातें कहते हैं, तो उनमें सत्य क्या है, कैसे हम जाने ये सत्य है? तो इसके लिए ईश्वर ने हम सबको विवेक दिया है, बुद्धि दी है। मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी जो उपहार है, सबसे बड़ा उपहार ईश्वर का, वो है बुद्धि, प्रखर बुद्धि, मेधा शक्ति। तो उसको हम अपना काम करने दें, उस पर हम अपनी अपनी मान्यता, आग्रह, रुचियां, धारणाएं का बोझ लादे हुए रखते हैं कि इस तरह से ही सोचना है, इस तरह तो सोचना ही नहीं है। हम संकुचिततापूर्वक विषयों को देखते हैं, इसलिए हमको सत्य पता नहीं चलता। हम पहले अपने आग्रहों को थोड़ा थोड़ा हल्का करें, हम देखें तो सही सभी महात्मा जी हैं जो क्या कह रहे हैं, फिर अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। और यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो इसका सामर्थ्य बढ़ाएं। तब तक क्या करें? तब तक हमारे सामने जो ऋषि जीवन है उसको देखें। जैसे परम पूज्य गुरु जी हैं, परम पूज्य स्वामी जी हैं, इनका जो जीवन है वो देखें। वो क्या कहते हैं वो भी सत्य है, लेकिन वो क्या करते हैं वो तो हम देख ही सकते हैं। वो 2 कपड़े में रहते हैं, जमीन पर सोते हैं और फलाहार आदि करते हैं सामान्य रूप से। हम इतना भी कर लें ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम सिर्फ प्रवचन सुनने और अध्यात्म के बारे में सुनने से बेहतर है कि हम जितना भी जान रहे हैं उसको जीना शुरू कर दें, तब हमको वो सत्य पता चलने लगेगा कि क्या सत्य है। और ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हैं ऋषिकृत, मुख्य महत्व ये मेरा है कि ऋषिकृत होना चाहिए। ऋषि तब बनते हैं जब उनका जीवन पूर्ण पवित्र होता है, जब वो ऋषित्व जीवन में होता है तब वो ऋषि बनते हैं। और उन ऋषियों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, ग्रंथों की ही सहायता लेनी है तो ऐसे ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, जैसे महाभारत हैं, रामायण हैं और अन्य षट दर्शन आदि हैं शास्त्र में। और यदि शास्त्र का किसी को सौभाग्य नहीं मिलता प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ने का, तो वो महापुरुषों के जीवन चरित्र देखें कि वो उन्होंने कैसे जिया है, वो हमको करना है।
वो 2 कपड़े में रहे तो हम भी रहें। चलो यदि हम ऐसा माने कि हमारा काम तो कुछ अलग है तो हम 4 कपड़ों में रहें। नितांत आवश्यक जो है उतने में जिएं। दूसरों को देख करके हम अपनी आवश्यकताएं, ज़रूरतें ना बना ले। सत्य को देखने के लिए हमको मौका तो देना पड़ेगा उनको। सत्य दिखेगा, खुद दिखेगा सत्य, लेकिन हम जब उसकी तरफ देखेंगे तब तो दिखेगा सत्य। तो इसलिए हम अपने आप को पात्र बनाएं, फिर सत्य हमारे सामने खुद अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। तो मेरे विचार में तो यही है कि सत्य को पाने के बजाय हम अपनी पात्रता बनाने में ज़्यादा प्रयत्न करें। बहुत ही अच्छा। एक दूसरा प्रश्न है कि इतनी सारी बातें जानते हुए आपके विचार में हम उनको अपने जीवन में धारण क्यों नहीं कर पाते? कौन सी ऐसी बाधा रुकावट बनी रहती है कि हम उन सुनते हुए भी सभी की एक समस्या है, सार्वजनिक समस्या है कि हम कर नहीं पाते? आप कैसा देखते हैं इसको? जैसे कि आपने कहा कि सार्वजनिक है, मेरी भी अपनी भी है, तो इसका मैं इस तरह से समाधान कर रहा हूँ कि हम क्यों नहीं कर पाते जानते हुए भी। तो एक इसमें जो बिंदु दिखा है वो ये है कि हमारा आकर्षण सुखों के प्रति है। अभी हम सुख लोलुपता है, सुख की जो दास्ता है उसको छोड़ नहीं पा रहे। हम सुख से बंधे हुए हैं। विनाशी चीज़ों से हमने अपने आप को जोड़ लिया है। पैसा, गाड़ी, मकान, इन सब चीज़ों से सुख के लिए हम जुड़ गए हैं। अब हम जानते हैं कि धर्म पालन करना चाहिए। यदि हम करेंगे तो हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना आए, हो सकता है बड़े बड़े बंगले ना बने। तो इसलिए हम सुख आकर्षण की वजह से हम जानते हुए भी धर्म पालन नहीं कर पा रहे, सत्य आचरण नहीं कर पा रहे, करुणापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे। सुख लोलुपता सबसे बड़ा बाधा है इसमें कि हम अब हमारी बुद्धि को वो सत्य मार्ग पर चलने ही नहीं देता। हमारी बुद्धि को वो सुख की तरफ ही बांधे रखता है कि सुख नहीं छोड़ना, बाकी फिर जो चाहे वो करो। तो ये सुख की पराधीनता जो है, सुख से जो बंधन है, ये हमारे बुद्धि विवेक को बांधे रखता है, जिसकी वजह से हम जानते हुए भी, समझते हुए भी उन चीज़ों को नहीं कर पाते। बहुत ही ठीक, इन्होंने बहुत ही मतलब उसकी जड़ में, समस्या की जड़ में ये पहुंच गए, ऐसा मेरे को लगता है। वो एक दिन मैं आचार्य कुलम में एक बहनों की कक्षा थी, तो छोटे बच्चों की, आचार्य कुलम में मैं बीच बीच में कभी कभी जाता हूँ। तो एक कक्षा में मैंने कहा कि एक तो ये जो इंद्रिय सुख हैं इनकी इच्छा छोड़नी और अपने पास जो कुछ है सामर्थ्य वो सारा का सारा सेवा में अर्पित कर देना और भगवान को अपना समझना, ये 3 काम आप करने लग जाओ, फिर मेरे से बताना कि कौन सी समस्या शेष रह गई। तो फिर एक बच्ची बोली, जी 2 काम तो हम कर सकते हैं, एक मत करवाओ बस। तो मैंने कहा एक कौन सा? बोली सुख छोड़ने वाला जो ये वाला जो बिंदु है इसको नहीं करेंगे, बाकी 2 काम करते रहेंगे। भगवान का भी समझ, भगवान ही मेरा है और सब कुछ हम समाज के लिए अर्पित करेंगे, ये दोनों स्वीकार कर लेंगे, पर ये सुख मत छुड़वाओ। तो ये जो है ब्रह्मचारी स्मिथ जी ने भी अपने शब्दों में वही बात कही। और एक प्रश्न है, ये जो हमें सुख मिला है उसको क्यों छोड़ें? आपने कहा कि सुख नहीं छोड़ पाते और सुख तो हमारी मांग है, तो ये मिला हुआ सुख छोड़े क्यों हम? हाँ, ये एक प्रश्न होता है जब हम पहली नज़र से देखते हैं ऋषि जीवन को, अध्यात्म मार्ग को, तो ऐसा लगता है कि ये तो एकदम बोरिंग जीवन जी रहे हैं, कुछ कर ही नहीं, इनके लाइफ में तो फन ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सुख छोड़ के ये लोग जीते, ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। किंतु जब थोड़ा गहराई से हम प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन जब हम प्राप्त करते हैं,
जो इन मार्ग पर चल रहे हैं उनका मार्गदर्शन जब प्राप्त करते हैं तब उसमें ये बात आती है कि सुख छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, सुख की दास्ता छोड़ने की बात कहते हैं। जैसे उदाहरण दूंगा मैं, जैसे आप गुड़ खाएंगे तो मीठा तो लगेगा ही, स्वामी जी भी बहुत बार इसको कहते हैं कि आप गुड़ खाएंगे तो मीठा तो लगेगा ही, आपको अच्छा भी लगेगा, ऐसे थोड़ी कि गुड़ खाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसकी जो दास्ता है कि मुझे गुड़ ही खाना है, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर ही खाने हैं, अब तो मैं रह ही नहीं सकता इन चीज़ों के इन चीज़ों को छोड़कर, मुझे तम्बाकू आदि बुरे बुरे व्यसन भी इसी तरह से तो पकड़ के रखते हैं, जानते हैं कि ये किडनी फेल करेगा और 2500 तरह के नुकसान करेगा शरीर में, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए जो कहा जाता है कि सुख की दास्ता छोड़ो। आप जो सामने रोटी आई है तो उसको फेंक दो, ऐसा नहीं कह रहे, खाओ, रोटी खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, लेकिन उसको जो दास्ता होती है, पराधीन होकर के आप जो सुख भोग करते हैं वो समस्या है। पराधीनता समस्या है, सुख समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो ये बहुत ही ये संवाद आपके ज्ञानवर्धक भी रहा और आप सबके लिए प्रेरणाप्रद भी रहा, और केवल आपके लिए नहीं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उन लोगों के लिए भी ये संदेश बहुत ही सुंदर संदेश, उनके बुद्धि के लिए, उनके हृदय के लिए, उनके मन मस्तिष्क के लिए, दिल दिमाग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन संदेश होगा, मुझे ऐसी आशा है। और आचार्य फूलचंद जी को समापन के लिए बोलता हूँ। और बहन जी ने तो कह दिया कि आप जो कुछ आपने बोला इसमें 100% मेरा समर्थन है। वैसे पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति एवं आदरणीय बहन जी की उपस्थिति में यह स्वानुभूत और जो जीवन में जीते हैं वास्तविकता को पूज्य स्वामी जी एवं राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए जिनमें तड़प है, तो माँ भारती की आरती अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से उतारने के लिए यहाँ पूज्य गुरु चरणों में सभी ये ब्रह्मचारिणी बहनें और ब्रह्मचारी भाई आए हुए हैं। इतने सारे प्रश्न और इतने सारे उत्तर सहज रूप में आपके समक्ष आ चुके हैं। अब तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए और सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आप सभी माता पिता, अभिभावक जन इतनी धैर्यता से आप सबने सुना और आपके मुख से ये प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। पूज्य गुरु जी प्रश्न कर रहे थे, परंतु आप इतनी एकाग्रता से, इतनी धैर्यता पूर्वक आपने सुना, इसके लिए आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है।